जुबान, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है पता? ऑफ कोर्स हो रहा होगा, लेकिन ये दर्द ना दिल टूटने के दर्द से बहुत कम है। जो तुमने मेरे साथ किया ना इबादत, मैं कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा तुमसे नफरत करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है जुबान। हो सकता है कि तुमने कुछ ना किया हो, लेकिन इबादत एक बात याद रखना, अगर आगे से मुझ पे मौत का पहाड़ भी टूट जाए, तुम बीच में मत कूदना, क्योंकि तुम्हारी दी हुई जिंदगी से बेहतर मुझे मौत आ जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं वक्त रहते वहां पहुंच गई। ना सुभान के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता। मेरे मना करने के बावजूद भी, टोकने के बावजूद भी उस इलेक्ट्रिशियन ने वो वार वहीं छोड़ दी। बिजली की तार से खुली पड़ी हुई है, किसी का हाथ पैर लग जाएगा तो शॉक लग सकता है, जान जा सकती है। समझ में आ रहा है? अभी ठीक कर देता हूँ। वो तार का वहां छूटना, सुभान का वहां आना, ये सब कुछ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये किसी की कोई साजिश तो नहीं? कम से कम मुझे आवाज दे देती, अम्मी मैं लगा देती, लेकिन नहीं, तुम्हें सारे काम खुद करने हैं। लाओ मुझे। अम्मी नहीं नहीं, आप मेरे पैर को हाथ लगाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं लगा लेती हूँ। अच्छा बेटा, तो अब तुम्हें अच्छा भी नहीं लगेगा? बचपन से जो इतना बड़ा किया है पाल पोस कर, तब तुम्हारे सारे काम कौन करता था? तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, मेरे लिए तो वही छोटू सी इबू रहोगी। अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तुमने सुभान को बचा लिया। अल्लाह ऐसे ही तुम्हें हिम्मत देता रहे, लेकिन थोड़ी अक्ल भी दे दे कि कभी तो अपने बारे में सोचा करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अम्मी मुझे कुछ क्यों होगा? जब तक आप मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। अम्मी, आपने मुझ पे भरोसा जताया, मेरे प्यार की कद्र करके मेरा रिश्ता पक्का कराया। मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगी। इस रिश्ते को निभाने में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगी, पूरी जान लगा दूंगी। चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मैं सुभान को कुछ नहीं। हाँ इब्बू, ऐसे नहीं बोलते, और अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी भी कुछ हो, लेकिन मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक बात बताइए, आज जो कुछ भी हुआ, क्या आपको लगता है वो एक कोइंसिडेंस था या फिर किसी की चालबाजी शामिल थी इसमें? बहुत बड़ा हादसा हो सकता था अम्मी। अरे तू इंसान है या नहीं? इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा लिया तूने? अरमान कैसे उठा लिया तूने? तू जानता भी है कि तूने क्या करने की कोशिश की है? अगर सुभान को कुछ हो जाता तो तेरा क्या अंजाम होता? बेवकूफ, तू सोचा है कि नहीं तूने? पागल। आंसू होकर गिर जाए है? तो नहीं पहुंचता। अरमान कुछ भी करने से पहले उसका अंजाम नहीं सोचता। क्या बोल रहा तूने? क्योंकि मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जब मेरे पास दादी अम्मी है तो मुझे सोचने ओचने की क्या जरूरत है? आप समझिए नहीं? दादी अम्मी कान छोड़ी, मेरा कान दर्द हो रहा है। दादी अम्मी समझता क्यों नहीं अरमान? अरे अगर सुभान को कुछ हो जाता तो कायनात तूफान उठा देती, और इस बात को सामने आते ज्यादा वक्त नहीं लगता कि ये सब तेरा क्या धरा है। और फिर वो दुआ और वो छोटी दुआ, ये दोनों मिलकर ना तेरी जिंदगी जहन्नुम बना देते। बेवकूफ। अम्मी, या अल्लाह, या मेरी मौला, मुझे लगता है कि उस चालाक लोमड़ी को इस बात का एहसास हो गया होगा कि वो बिजली वाली हरकत किसी घर वाले ने ही की है। अरे
बेवकूफ, अगर वो तुझ तक पहुंच गई ना तो तू तो समझ ले जायदाद तो हाथ से चली ही गई, जिंदगी भर तुझे जेल में रहना पड़ेगा, वो अलग। हाय मेरे बच्चे। बेटा अरमान, मुझे ये सोच के ज्यादा तकलीफ हो रही है बच्चे की, इस बार मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगी बेटा। तो दादी अम्मी मैं और क्या करूं बताओ? हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। अरे जब अक्ल बांटी जा रही थी तब तू क्या कतार में छलनी लेके खड़ा था क्या? माना कि सब कुछ निकल गया है हमारे हाथ से, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू किसी को मारने पर उतरा। तो दादी अम्मी आप क्या कर रही हैं? आप भी तो मुझे मार ही रही है ना। अरे मैं ये मारना और वो मारना ये दोनों अलग है। मैं तो तुझे थप्पड़ मार रही हूँ ना बेवकूफ। करंट लगा के तेरी जान लेने की कोशिश थोड़ी ना कर रही हूँ। हाँ ये सही रहेगा, मैं तुझे बिजली के खंभे से बांध देती हूँ और फिर तुझे मारती हूँ, करंट भी लग जाएगा और मार भी पड़ेगी। अरे समझ जा मेरे प्यारे पोते, समझ जा बच्चे, मारना और मरना इस मसले का हल नहीं है। हमें कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सुभान इबादत का निकाह टूट जाए और किसी को हम पर शक भी ना हो। समझ रहे हो ना तुम लोग? दादी अम्मी हाँ। मैं सुभान को चांद से मार दूंगा। अरे आप बच बच कर खेल रही हैं, मगर अब बीच मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। हमें बीच मैदान में उतरना ही पड़ेगा। अब तू देख कैसे बीच कमरे में मैं तेरी मरम्मत करती हूँ बेवकूफ। अकल के दुश्मन कहाँ है मेरी, कहाँ है? दादी में क्या कर रही है? तू सुनेगा कि नहीं? सुनेगा कि नहीं? मुझसे कुछ पूछेगा कि नहीं? कुछ करने से पहले, कोई कदम उठाने से पहले मुझे पूछेगा कि नहीं? यहाँ पर कायनात हफीज सिद्दीकी कौन है? दहेज मांगने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपने मेरा सर शर्म से झुका दिया, अब मैं जाकर भी शादी से इनकार नहीं कर सकता। इबू मैं मन्नत बोल रही हूँ, इबू प्लीज मुझे बचा लो। फरहान मुझे शेख को बेच देगा, इबू प्लीज मेरी हेल्प कर दो, इंसानियत के नाते सही प्लीज। सुभान और इबादत का निकाह सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है और वो है मन्नत। लेकिन वो बेवकूफ लड़की तो फरहान के जाल में फंसी हुई है। कौन लाएगा मन्नत को यहाँ? कौन मेरी मदद करेगा? अब क्या करूं? सुभान तो उसे ढूंढने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि वो मन्नत का नाम सुनते ही चिढ़ जाता है। फिर कौन है ऐसा जो मेरी मदद करेगा? या अल्लाह, कायनात क्या दिमाग पाया है तुमने। बस जरा सा जोर क्या डाला दिमाग पर, मदद करने वाला मिल गया। एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है।